प्रेज़ द लॉर्ड। सभी खुदावंद में सभी की सलामती हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया जो है सुसमाचार से क्यों डरती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में आपने पढ़ा ही होगा। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो आज हम देखते हैं सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी जो है एक्ट निकाल दी हैं जिसके कारण कि आम व्यक्ति भी सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकता। और क्यों ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि हम सुसमाचार सुना ना सकें और लोगों को बता ना सकें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको सताती है, इनको डर है कि ये सुसमाचार क्यों सुनाते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं, जैसे चाहे संसद हो, एमएलए हो, उन्होंने सभी ने एकजुट होकर मिलकर एक्ट बनाए हैं जिससे कि आम व्यक्ति को जो सुसमाचार सुनाते हो, चाहे सेवक हो, कितने भी बड़े पद पर हो, प्रभु का दास, उनको फंसाने का कार्य जो है ये सरकार कर रही है। और इनको डर है कि ये पूरी दुनिया को क्रिश्चियन ना बना दे। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जितने भी लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में कहीं लिखा कि जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, यीशु मसीह ईमान लाता है, विश्वास करता है, वो क्रिश्चियन बन जाएगा या उसके माथे पर या कहीं भी ऐसी मोहर लग जाएगी या कोई ऐसे सर्टिफिकेट बन जाएगा, ये एफिडेविट में या दिया जाएगा कि ये क्रिश्चियन बन गया। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने से, क्या करने से? विश्वास करने से सिर्फ हम मसीह के बेटी और बेटा बनते हैं। और वही जो लोग जो यीशु मसीह को जो अपना परमेश्वर मानते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, वही लोग जो हैं प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कटिंग तौर पर बहुत सारे ऐसी न्यूज़ हैं जो मुझे पोस्ट की गई हैं। आपको बताने वाला हूं कि खुफिया एजेंसी का दावा है कि धर्मांतरण की रिपोर्ट पर ईसाइयों का हिंदू पर धर्मांतरण का जो आरोप जो लगाया है, बताया गया है, ये मैं आपको पोस्ट करूंगा ये वीडियो के माध्यम से, तो आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में सभी जितनी भी न्यूज़ हैं कटिंग तौर पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है जो दुनिया, अदर कास्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार से डरते हैं, और ना ही अदर जो रिलीजन के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि सुसमाचार सुनाने से हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, या उनका इतना मान कच्चा है कि वो क्रिश्चियन बन जाएंगे या मसीह बन जाएंगे। यीशु मसीह ना तो किसी का धर्म बदलने आया है और ना किसी की जात बदलने आया है। धर्म जो है वो आस्था है और आस्था हमारी यीशु मसीह पर है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और वो संविधान के माध्यम से, संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। और धर्म, पहली बात तो धर्म कोई जो है कि धर्म मैं बता चुका हूँ आस्था है। धर्म बदलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छाप लगा लें या कोई छोड़ ले, तो ऐसा नहीं है। तो यीशु मसीह जो है वो दुनिया का ईश्वर है, दुनिया का परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बाहर के लोगों का ईश्वर है। सबसे पहले इस जो है कि इंडिया के अंदर थॉमस आया, प्रभु का दास, प्रभु के 12 चेले थे, और सबसे पहले इंडिया के अंदर सुसमाचार सुनाया। उसके बाद अदर कंट्रियों के अंदर सुसमाचार फैलाया गया। आप हिस्ट्री कर चेक कर सकते हैं और बाइबल में भी जो है पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कटिंग जो है मेरे पास भेजी गई हैं। और एक मामला है जो जौनपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में 16 गिरफ्तार किए गए हैं, ये भी कटिंग मैं आपको भेजूंगा। और दूसरा मामला राजस्थान से आया कि महिला प्रार्थना करने के लिए आई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी कटिंग मैं आपको भेजूंगा। लालच देकर कर रहे थे धर्म परिवर्तन, 2 गिरफ्तार, भेजा गया जेल। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी चाहे अदर रिलीजन के जो लोग देख रहे हैं, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको देकर कि आपको आपके ईमान को खरीदा जा सके, और किसी का ईमान इतना कच्चा नहीं है कि किसी को पैसे देकर जो है कि उसका जो ईमान टूट जाए। यीशु मसीह जो है वो ईश्वर है और उस पर आस्था करना
हर एक का कर्तव्य है और हर एक को जो है कि विश्वास करना भी जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला और ये दुनिया जो है खत्म होने वाला प्रकाशित वाक्य के माध्यम से। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में 17 और 22 में भी पढ़ सकते हैं। तो ये दुनिया खत्म होने वाली है और यहाँ इसमें बताया कि लालच देकर कर रहे थे धर्म परिवर्तन। इतना पैसा है जो है प्रभु के लोगों के पास नहीं है। पेंतीकुस्त के अंदर जितने भी लोग हैं, जो प्रभु का जो दर्शन है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, गरीब भी सेवकाई कर रहा है, अमीर भी सेवकाई कर रहा है। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना दर्शन है जो परमेश्वर उसको उठाना चाहता है। गरीब को भी उतना प्यार करता है और परमेश्वर जो है कि अमीर को भी उतना ही प्यार करता है। तीसरा मामला है, झांसी में 50 लोगों का किया जा रहा था धर्म परिवर्तन। पुलिस ने 2 लोगों को किया, हिरासत में लिया। यानी यहाँ झांसी के अंदर भी 50 मामले ऐसे हैं। आगे बताया कि अनपढ़ अंगूठा टेक ईसाई पास्टरों पर कार्रवाई शीघ्र हो। ये भी अदर कास्ट के लोगों का ही जो है कि एक ऐसा ड्रीम्स है, एक सपना है जिससे कि वो इसको पूरा कर सके। बहुत एंटी लोग हैं। गाजियाबाद का मामला, धर्मांतर करते पकड़े गए 7 युवक, नहीं थी कोई डिग्री और लाइसेंस। बताओ भाई, सुसमाचार सुनाने के लिए भी डिग्री लाइसेंस चाहिए। अगर कोई भी रिलीजन के लोग हैं, अगर उनके नबी कहते हैं, उनके बाबा कहते हैं या उनके कोई भी पीर पैगंबर कहते हैं, क्या वो सुसमाचार नहीं करता? कोई भी कंपनी आती है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, वो भी एक सुसमाचार ही है। जब वो उनकी उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो जगह जगह पर्चे बांटता है। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम सुसमाचार सुना सके? आगे का मामला है, अब घरों में प्रार्थना सभा लगाने पर लगेगी रोक लेनी होगी प्रशासन से परमिशन। भाई देखो, ईश्वर का नाम लेने के लिए भी हमें कानून की सहायता लेनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। बताओ। अगर हम देखते हैं आगे, वो कहता है कि यूपी में अब धर्मांतर करने वाले ईसाई पादरी समुदाय पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। यहाँ देखते हैं जो योगी साहब है, वो कहते हैं कि यूपी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है सुसमाचार नहीं कर सकता और उसे पकड़ लिया जाएगा, बुलडोजर फेर दिया जाएगा। बताओ भाई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं, पॉलिटिशियन, ये अनबुद्धि जो लोग हैं। चर्च के अंदर के दान को सरकार रखेगी अपनी नज़र में। बताओ, अब दान भी लेगी, चर्च लगाने भी नहीं देगी, उस पर नज़र भी रखेगी। तो भाई लोगों, बड़ा अद्भुत मामला है। आगे पढ़ता हूँ। भारी संख्या में फर्जी धर्मांतर केस का एक बड़ा कारण ईसाई समाज में ऐसी फर्जी डिग्रियां धारकों में होना है। आगे पढ़ता हूँ। अब धर्मांतर करने वालों की पहचान सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब से भी की जाएगी। अब जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, वचन बांटते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी लोग पकड़ेंगे। बताओ, क्या हाथ धोकर ये मसीहों के पीछे पड़ गए हैं? मैं मानता हूँ, बाइबल साफ कहती है कि अंतिम दिनों में प्रेम उठा लिया जाएगा और आज वही हो रहा है। लोग एक दूसरे को फाड़ खाएंगे, एक दूसरे को जेलों के अंदर डाल देंगे। तो ये सब बातें जो है बताई गई। आगे कहते हैं, लखनऊ हाई कोर्ट का है, धर्मांतर करने वाले गुरुओं पर रखी जाएगी नज़र, खासकर जो सोशल मीडिया पर चंगाई और वीजा का लालच देते हैं। बताओ भाई, प्रभु को लोग, मैं एक प्रभु का दास हूँ, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं बाहर ना चला जाता, विदेश के अंदर अपने बच्चों को डिग्रियां जो करवाता, उनको अच्छी जो है कि एजुकेशन देता। हमें क्या ज़रूरत है किसी का धर्मांतर कराने की? लेकिन प्रभु का प्रचार जो है हम इस तरीके से कर रहे हैं ताकि प्रभु हमसे पूछे, हमारा लेखा ले कि तुमने सुसमाचार क्यों नहीं फैलाया। हम सुसमाचार करना हमारा फर्ज है और हमारा अधिकार है। तो ये सब बातें जो हैं बाइबल में साफ लिखी गई। होना की पुस्तक में फिर से मैं आपको पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि 3:16 में क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो ये जो है सुसमाचार सुनाना हमें आज्ञा दी गई है और आयता और भी पढ़ सकते हैं सुसमाचार की। तो हमें उद्धार पाना है और उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह भगवान लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं या कोई आप बात रखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं और अपना जो है सुझाव रख सकते हैं। और जो भी आप
कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय मसीह की।